हेलो एसेंस। तो कैसे हो प्यारे दोस्तों, होप आप लोग बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये स्पेशली पशु परिचर के लिए रहने वाला है। ठीक है, जो साधारण ब्याज है अपन टोटल पशु परिचर के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। यह राजस्थान में जितने स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ही अपन चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि साधारण ब्याज कहते किसे हैं। साधारण ब्याज कहते किसे हैं, तो सबसे पहला वर्ड तो आता है मेरे दोस्तों कि ब्याज किसे कहते हैं। पहला वर्ड तो अपना ही आता है कि ब्याज किसे कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मान लो अपन को पैसों की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी सेठ, साहूकार या बैंक से पैसा उधार लेंगे, लोन लेंगे। तो जिससे भी अपन लोन लेंगे, चाहे किसी सेठ साहूकार से ले, बैंक से ले, बढ़िया से ले या व्यापारी से, किसी से भी ले, तो अपन को क्या बोलेगा कि भाई मैं क्या करूंगा कि ये जो पैसे दे रहा हूं ना, इस पैसे के बदले आपसे हर मंथ इतना या प्रतिवर्ष इतना एक्स्ट्रा पैसा लूंगा और वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, नहीं ब्याज की दर दे देगा। तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा उसको देंगे, जैसे मान लो हमने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, साल भर बाद हमने ब्याज समेत कोई भी दर से अगर मान लो उसको अपन ने 100 रुपये या 200 रुपये, 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए उन्हें 10,000 के अलावा, तो वो जो अतिरिक्त राशि है ना मेरे दोस्तों, वो आपकी ब्याज कहलाती है। वो अतिरिक्त राशि क्या कहलाती है? आपकी ब्याज। तो एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्याज का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। भाई साधारण ब्याज किसे कहते हैं, ये आती है आपकी बात। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है। देखो अपन यहां पर ब्याज पढ़ेंगे ना, इस क्लास में साधारण ब्याज पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट बाद अपन चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो साधारण ब्याज होना है ना, एक तो साधारण ब्याज की जो शर्तें हैं ये है कि ये मूलधन पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? मूलधन पर दिया जाता है। मूलधन पर दिया जाता है। मतलब मेरे दोस्तों कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा क्या होता है कि कुछ सेठ साहूकार ना ब्याज पे भी ब्याज लेते हैं। तो वो जो ब्याज पे ब्याज है वो आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अगर आपका ब्याज हमेशा कैसा रहे, मूलधन पर ही रहे, हमेशा मूलधन पर ही रहे, तो उसको बोलते हैं अपन साधारण ब्याज। दूसरा मेरे दोस्तों होता क्या है कि जो साधारण ब्याज होता है ना, तो इसमें ब्याज हर वर्ष समान होता है। ब्याज क्या होता है मेरे दोस्तों? हर वर्ष समान होता है। यानी साधारण ब्याज में आप लोग क्या देखोगे कि ब्याज किस पर दिया जाता है मेरे दोस्तों? मूलधन पर। दूसरा, ब्याज हर वर्ष समान होता है। समान होने का कारण क्या है मेरे दोस्तों? क्योंकि ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर। और मूलधन अपन ने एक बार उधार लिया तो मूलधन हमारा समान है, तो ब्याज भी हमारा हमेशा समान ही होगा मेरे दोस्तों। तो ये तो थे इसके दो फैक्ट, मेरे दोस्तों दो फैक्ट। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है मेरे दोस्तों। तो आपके साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, साधारण ब्याज को अपन लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को किससे डिनोट करते हैं अपन? SI से, सिंपल इंटरेस्ट। और ये SI बराबर क्या होता है आपका? PRT बटे 100, PRT बटे 100। आपका साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है ना मेरे दोस्तों, वो क्या होता है आपका? साधारण ब्याज का सूत्र PRT बटे 100। अब आप सोचोगे सर यहाँ P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है? तो चलिए फिर मेरे दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ P क्या होता है आपका? मूलधन।
पी क्या होता है आपका मूलधन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। आर होता है आपका ब्याज दर, आर क्या होता है आपका ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी क्या होता है मेरे दोस्तों, ये होता है आपका समय, ये होता है आपका समय, ठीक है मेरे दोस्तों। तो साधारण ब्याज का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI बराबर PRT बटे 100। और एक बात और कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि इतनी प्रैक्टिस तो मैं आप लोगों को इसी क्लास में करवा दूंगा कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा उन क्वेश्चंस को भी आप लोग बार बार बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो यकीन मानिए राजस्थान के तो एग्जाम को आप फोड़ के आने वाले हो। राजस्थान स्टेट लेवल का जो कोई सा भी एग्जाम उसको बिल्कुल पूरी तरह फोड़ दोगे, क्योंकि मैं अपना जो लेवल लेके चल रहा हूँ वो अपने जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है ना उसके लेवल को पूरा टच करता हुआ अपन लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो पशु परिचर के अकॉर्डिंग में बहुत शानदार लेवल की आप लोग की तैयारी करवा दूंगा, तो एक्स्ट्रा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दूं वो आप लोग के सफिशिएंट हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो SI यानी SI बराबर क्या हो जाएगा आपका PRT बटे 100, यहाँ P मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और T समय है। अच्छा एक चीज और आती है मेरे दोस्तों, एक चीज और आती है आपके कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है मेरे बच्चों, मूलधन में अपन क्या करें, मूलधन में अगर अपन ब्याज जोड़ दें, मूलधन में अगर अपन ब्याज जोड़ दें तो वो बन जाता है आपका मिश्र धन। मूलधन में अगर अपन ब्याज जोड़ दें तो वो आपका क्या बन जाता है, मिश्र धन। यानी मिश्र धन को अपन इंग्लिश में लिखते हैं A से, A फॉर बोले तो अमाउंट, ठीक है। और मूलधन आपका P और ब्याज कितना होता है आपका साधारण ब्याज यानी SI, यानी एक फॉर्मूला आपका यहां से ये बन जाता है और एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। तो ये तो सिंपल है, मिश्र धन आप लोग जानते हैं कि मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्र धन बन जाएगा। आप ये बेसिक सा फॉर्मूला याद कर लेना, और आई होप ये तो आप लोगों को याद होगा ही। क्यों याद होगा, क्योंकि तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साधारण ब्याज पहले, अभी का तो पता नहीं मुझे, पहले तो अपने 6ठी 7वीं की क्लासों में ही चलता था। तो चलो नहीं भी अगर आप लोग को पता हो तो बस इतना सा याद रख लेना मेरे दोस्तों। और मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि अपन को क्या होता है कि कुछ चीज़ें पढ़नी भी होती है, अदरवाइज मैं आपको ऐसा रामबाण इसका तोड़ देने वाला हूं कि फिर आपको इस फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं है, आपको इस फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और इसमें से बता देता हूं कि इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बन जाता है, इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बन जाता है। तो आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे दोस्तों, फिर एक साथ लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं एक चीज और आप लोग को बता देता हूं। कई बार क्या होता है मेरे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि देखो ये आपका SI है ना, ये है आपका SI यानी साधारण ब्याज PRT बटे 100। एक बार एक दिल्ली का एग्जाम था, उसमें क्या पूछा गया था पता है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI क्या होता है। और आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ था। अब बच्चे क्या कर लेते हैं दोस्तों, वो इसको रट्टा मार लेते हैं कि यार SI बराबर PRT बटे 100, खत्म बात। ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था। अच्छा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ऐसे आए, ये भी हो सकता है दोस्तों कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ऐसे भी ये हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, ये मैंने आपको वैसे लिख दिया शॉर्ट में, है ना, जो अपन ने इंग्लिश के जो कैरेक्टर लेके ऐसे लिख दिया। बाकी ये हिंदी में क्या बन जाता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मान लो अगर आपसे इजी गोइंग जैसे दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया कि भैया साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको या तो क्या लगेगा कि यार या तो ये होगा या फिर ये होगा। बच्चे क्या करते हैं, या तो SI बराबर PRT बटे 100 या साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये याद कर लेते हैं। तो वहां पर मेरे दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे, बल्कि ऑप्शन में क्या था,
ऑप्शन में था मूलधन इंटू दर प्रतिशत इंटू समय, या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ऐसे सिंबल में लिखेंगे तो P इंटू आर प्रतिशत इंटू टी। तो उसका जो करेक्ट आंसर था ये था मेरे दोस्तों। ये क्यों था आप जानते हो कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है ना दोस्तों, तो बटे में क्या आ जाता है 100। तो यहां पर ये जो 100 है ना, वो 100 क्यों आया हुआ है, क्योंकि यहां से प्रतिशत का चिन्ह, परसेंटेज का जो सिंबल है वो हटा हुआ है, तो चलिए ये तो थी इसकी बेसिक बातें। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, तो मैं ले रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होने वाला है। हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए फिर नोट कीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है मूलधन P, ये दिया हुआ है अपने को 5,000 रुपए। ये क्या दिया हुआ है हमें 5,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर कितनी दे रखी है दोस्तों 8%। आपको समय यानी टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। क्या निकालना है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है SI बराबर PRT बटे 100। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P का मान 5,000, ठीक है, P का मान 5,000, R का मान कितना 8%, T का मान 2 बटे 100, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगी, आपके पास कितना हो जाएगा 50 इंटू 8 दुआ 16। तो ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 यानी 800 रुपए। तो आपका जो आंसर हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 800 रुपए। आया मजा। चलिए कुछ और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आप लोग को एक रामबाण विधि देने वाला हूं, जहां से आपका समय की भी बचत होगी और कैलकुलेशन भी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है कि 8,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 4 माह, टाइम कितना दिया हुआ है 1 वर्ष और 4 माह का आपको क्या निकालना है साधारण ब्याज। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को क्या दे रखा है, P की वैल्यू हमें दी हुई है 8,000 रुपए, ठीक है। R की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 12%, और T कितना दे रखा है समय 1 वर्ष और 4 माह, 1 वर्ष 4 माह। और हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, हमें निकालना है SI। तो हम लोग कैलकुलेशन आसानी से करने ही वाले थे, लेकिन हमने क्या देखा कि भैया टाइम जो है वो तो 1 वर्ष 4 माह है। तो इस 4 माह का, क्योंकि हमें वर्ष का तो पता है कि टाइम हमें वर्ष में ही देना होता है, लेकिन 4 माह का क्या किया जाए। तो भैया इसको सिंपल सी बात है कि इसको चेंज कर लो। तो इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 साल का तो 1 वर्ष ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। इस 4 माह को वर्ष में बदलोगे तो 4/12 क्या हो जाएगा 4/12। 12 क्यों आया मेरे दोस्तों, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 4/12 वर्ष। अब देखना यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा 4 एकम 4, 4 से कितने बार घटेगा 3 बार, यानी फिलहाल क्या आएगा आपके पास 1 से 1/3, यानी वास्तविकता में। अच्छा ये जो भिन्न है, कौन सी भिन्न है, यह है आपकी मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। अब आप इसको बदलिए साधारण भिन्न में, इसको बदलोगे साधारण भिन्न में, तब आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों साधारण भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे, 3 को करोगे 1 से गुणा, 3 एकम 3, फिर जो ऊपर है ना अंश में न्यूमरेटर में उसको जोड़ देना है। तो 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, यानी 4/3 वर्ष। तो फाइनली आपका जो टाइम कितना निकला, वो निकला आपका 4/3 वर्ष। तो चलिए फिर अपन कैलकुलेशन करते हैं साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, SI बराबर ये होता है आपका PRT बटे 100। तो चलिए रखिए वैल्यू, P का मान कितना 8,000, तो ये अपन ने रख दिया 8,000। R कितना 12%, T कितना
4 और बटे के जो 3 हैं दोस्तों वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे। और अभी नीचे क्या बाकी है आपका 100, यहाँ क्या जाएगा गुणा। तो चलिए फिर अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए ये 00 से 00 3 से कितनी बार कट जाएगा आपका 4 बार। तो ये कितने हो जाएंगे 80 और 4 चौके 16। ये कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों 16 8 कितने होते हैं बताइए आप लोग। 16 8 कितने होते हैं, 16 8 कितने होते हैं मेरे दोस्तों 128। कितने होते हैं 128, यानी आपका जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 1280 रुपये। कितना हो जाएगा 1280 रुपये। तो आ रहा है ना मजा। बड़े ही सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन लोग मूव करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और हमारा 3rd क्वेश्चन क्या है, 4000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों पहले अपन ने पूरा एक वर्ष लिया, फिर अपन ने वर्ष और माह के रूप में टाइम दिया। अब की बार अपन को टाइम किस रूप में मिला है, दिनों के रूप में। अपन को किस रूप में मिला है, दिनों के रूप में। तो देखिए सिंपल है, इन दिनों को अपन को क्या करना है मेरे दोस्तों, वर्ष में बदलना है। किस में बदलना है, वर्ष में। तो देखिए पी का मान अपन को क्या दिया हुआ है 4000 रुपये, ठीक है। पी का मान 4000 रुपये। आर का मान कितना 15%। आर का मान कितना 15%। टी कितना है अपने पास दोस्तों 146 दिन। कितना 146 दिन। अब इन दिनों को बदलेंगे अपन वर्ष में। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं 365 दिन। तो भाग दे दो आप 365 दिन का। तो ये आपके किस में चेंज हो जाएगा, वर्ष में। किस में चेंज हो गया, वर्ष में। अब कट रहा हो तो काट दो दोस्तों। देखिए ये 73 से कटता है मेरे दोस्तों कितनी बार, 2 बार। 73 से कट जाता है 2 बार। और 73 से ये कटता है आपका 73 पंजे होता है आपके 365। 73 पंजे जाते हैं आपके 365। तो 73 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपका जो टाइम था वो किस में आ गया, जो साधारण रूप में आ चुका है। दिनों से को अपन ने किस रूप में चेंज कर लिया, वर्ष के रूप में। तो रखिए वैल्यू। आपका एसआई क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एसआई बराबर कितना हो जाएगा पीआरटी बटे 100। तो पी कितना 4000, आर कितना 15, टी कितना 2/5 और बटे में कितना आ जाएगा आपके 100। बटे में कितना आ जाएगा 100। तो चलिए 00 से 00 कट जाएगी। 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार। आपके पास क्या बचा 40 इंटू 6, 6 चौका 24, यानी 240 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ गया मेरे दोस्तों 240 रुपये। 240 रुपये। मेरे दोस्तों मैं यहाँ आप लोग को जो साधारण ब्याज होता है ना उसका टाइप कितने टाइप के साधारण ब्याज पढ़ाने वाला हूं। उसका जो लेवल होगा ना मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को टोटल 10 टाइप इसके पढ़ाने वाला हूं। कितने लेवल पढ़ाने वाला हूं, 10 टाइप में पढ़ाने वाला हूं। अभी जो हमारा चल रहा है वो टाइप फर्स्ट है मेरे दोस्तों। टाइप फर्स्ट के बाद अपन मूव करेंगे टाइप सेकंड की ओर। और टोटल हम इसके 10 टाइप पढ़ेंगे, जो 5 विभिन्न क्लासों के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों डेली अपन लोग 2 टाइप इसके निकालने वाले हैं। और टोटल हम लोग इसके जो हैं 5 क्लासों के माध्यम से 10 टाइप पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कि आप लोग का जो लेवल तैयारी का इतना सा है ना मेरे दोस्तों, अगर इसके बारे में आप लोग को इतनी सी जानकारी है या नहीं भी है, तब भी अपना जो ग्राफ है ना वो मैं इस लेवल पर ले जाने वाला हूं। बस आप लोग को क्या करना है, बने रहिए। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो चलिए हमारा ये टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इसके बाद अपन मूव करेंगे टाइप सेकंड की ओर। इसके बाद अपन मूव करने वाले हैं टाइप सेकंड की ओर। तो चलिए दोस्तों यहां हमें क्या दिया गया है कि राम ने श्याम को 4000 रुपये, राम ने श्याम को 4000 रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए, यानी टाइम कितना है 1 वर्ष 6 माह के लिए, कितने ब्याज दर पर, 6% की ब्याज दर पर। और अब की बार देखोगे मेरे दोस्तों जो ब्याज की दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक यानी ईयरली नहीं होकर कौन सी है, 6 माही मतलब हाफ ईयरली। तो 6 माही ब्याज दर पर उधार दिए हैं।
तो राम को प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोस्तों, पी का मान कितना है आपके पास? पी का मान है 4000 रुपये। ठीक है दोस्तों, टाइम कितना है आप लोग के पास? टाइम है आप लोगों के पास, चलो रेट लिख देता हूं मैं पहले। रेट कितनी है आपके पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। कौन सी दोस्तों? ये 6 माही। ठीक है ना, 6% है और कितनी है? 6 माही। और टाइम कितना है मेरे दोस्तों? टाइम है आप लोगों के पास 1 वर्ष और 6 माह। 1 वर्ष और 6 माह। अब देखना दोस्तों, यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा दे रखा है दोस्तों? वार्षिक नहीं दे रखा। कौन सा दे रखा है? 6 माही। तो आप लोगों के पास 2 कंडीशन है, या तो ये कि आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दीजिए? दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट को, या तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को दुगना कर दीजिए, और अगर इसको दुगना नहीं कर सकते तो फिर समय को दुगना कर दीजिए। 2 चीजों में से एक चीज आपको दोगुनी करनी है। या तो आप क्या करोगे? इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को दुगना कर दीजिए, या फिर इस समय को आप दुगना कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों, अपन लोग समय को तो दुगना नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को दुगना कर देंगे। तो दोस्तों देखना, 6% और ये 6 माही आधार पर दे हैं, तो 6 माही का मतलब 6 माह। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि एक साल में कितनी 6 माही आती है? एक साल में कितनी 6 माही आती है? तो मेरे दोस्तों, एक साल में 6 माही आती है 2। टोटल 12 महीने है ना, तो 6-6 महीने कितनी बार बनेंगे? 6-6 महीने के 2 पेयर बनेंगे मेरे दोस्तों। मतलब ये कि अपन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को दुगना इसलिए करते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि एक साल में 6 माही बनती है 2, यानी ब्याज दर वार्षिक कितना हो जाएगा आपका? 12% वार्षिक। कितना हो गया मेरे दोस्तों? 12% वार्षिक। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करनी है मेरे दोस्तों, वो ये वाली करनी है, क्योंकि साधारण ब्याज में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलती है मेरे दोस्तों, वो चलती है वार्षिक। ठीक है, तो 2 तरीके हैं आप लोगों के पास, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को दुगना कर दीजिए, या फिर टाइम को दुगना कर दीजिए। अच्छा मेरे दोस्तों, एक चीज बताओ, मैं आप लोग को एक फैक्ट और बताने वाला हूं कि अगर 6 माही ब्याज दर है तो आपने क्या किया? ब्याज दर को दोगुना कर दिया। सपोज अगर ब्याज दर तिमाही होती, तो फिर अपन क्या करते हैं? एक साल में मेरे दोस्तों 4 तिमाही होती है। 4 तिमाही मतलब टोटल 12 महीने, तो 3-3 महीने के कितने पेयर टोटल आप कहोगे? सर 4 पेयर। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? अगर ब्याज दर तिमाही दे दे तो फिर 2 के बजाय किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा करने पर ब्याज की जो दर आएगी दोस्तों, वो आपकी वार्षिक आ जाएगी। तो सिंपल। अच्छा, इसको भी आप चेंज कर दीजिए। 1 वर्ष 6 माह है, इसको भी वर्ष में बदलिए। तो 1 वर्ष का 1 वर्ष, 6 माह का 6, और इसको वर्ष में बदलेंगे तो दे देंगे अपन 12 का भाग। तो 6 एकम 6, 6 दूआ 12। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका? 1 से 1/2। ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलेंगे मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे, और ये जुड़ेगा तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 वर्ष। क्या आ जाएगा? 3/2 वर्ष। आगे की कैलकुलेशन तो आप सिंपली कर ही लोगे। तो SI बराबर क्या हो जाएगा आपका? PRT/100। तो P का मान कितना? 4000 रुपये। ठीक है, R का मान कितना? 12%, और T कितना? 3/2, और बटे में कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 100। ठीक है, तो चलिए 0 से 0 कट जाएगा। कितनी बार? 6 बार। तो कितना है अपने पास? 40, और इंटू 36 18, 18 चौके 72, यानी आपका ब्याज कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 720 रुपये। आपका ब्याज कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 720 रुपये। तो मेरे दोस्तों, ये था आप लोग का साधारण ब्याज का जो टाइप फर्स्ट था, ये था आपका टाइप फर्स्ट। चलिए हम लोग मूव करते हैं टाइप सेकंड की ओर, कि टाइप सेकंड अगर इसका आएगा तो उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे मेरे दोस्तों। टाइप सेकंड का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे बनेगा, तो चलिए उसकी तरफ अपन लोग मूव करते हैं। तो टाइप सेकंड का हमारा पहला क्वेश्चन, और वैसे हमारा 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 8000 रुपये पर 12% की दर से कितने समय में, यानी हमें यहां पर क्या निकालना है मेरे दोस्तों? हमें निकालना है टाइम टी।
कितने समय में साधारण ब्याज 1200 रुपए होगा। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है पी दिया हुआ है आपको 8000 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है आपको 12%, और आपको क्या दिया हुआ है साधारण ब्याज, मतलब आपको दिया हुआ है एसआई कितना दिया हुआ है आपको 1200 रुपए, और आपको क्या निकालना है मेरे दोस्तों, आपको निकालना है कि टी का मान कितना होगा, यानी समय क्या होगा। फॉर्मूला क्या मेरे दोस्तों, फॉर्मूला आपको साधारण ब्याज दे रखा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स में होता क्या है, जो चीज हमें दे रखी है ना उसी से वो चीज निकलती है जो हमें चाहिए, यानी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दिया हुआ है मेरे दोस्तों साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है आप लोग को लगाना है। तो आप जानते हो एसआई बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, एसआई बराबर होता है PRT बटे 100। दोस्तों होता क्या है कि अधिकांश जितने भी टीचर आप लोग देखोगे ना, इस एक सूत्र को 4 अलग अलग प्रकार से आप लोग को याद करवाते हैं, पर आपको ये 4 अलग अलग प्रकार से याद नहीं करना मेरे दोस्तों, बस आप ये एक फॉर्मूला याद कर लो, इससे सारा काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, 4 चीजें अपने पास। इन 4 में से अगर कोई सी भी 3 चीज अपन को दे रखी हो और चौथी पूछे तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। अब तक हमें P, R और T दिया होता था, SI निकालते थे अपन, ठीक है। इस बार हमें SI, P और R निकाल जो दे रखा है और हमें T निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल सेम एज निकल जाएगा। तो चलिए SI का मान कितना है आप लोग के पास, SI का मान है आपके पास 1200 रुपए, यानी साधारण ब्याज कितना 1200 रुपए। पी कितना, पी का मान है आपके पास 8000, ठीक है ना, और आर कितनी आपकी 12 इंटू टी आप लोग को निकालना है बटे 100। तो मेरे दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहां से 00 से 00 आपकी कट जाएगी। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बराबर के इस तरफ जो संख्या होती है और इस तरफ जो संख्या होती है ना वो आपस में कट जाती है, ठीक है। तो 00 से 00 ये कट गई, और क्या कट गया, इस 0 से ये वाली 0 कट गई, इस 12 से 12 कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो आपके पास क्या बचेगा टी, ये 10 इधर आके दोस्तों हो जाएगा वज्र गुणा, 10 आके हो जाएगा वज्र गुणा, तो 10 से कम 10, और ये 8 चला जाएगा बटे में, यानी बटे के 8 कट के कितना 5 बटे 4। तो आपके पास टी का मान कितना हो जाएगा, 4 का भाग दोगे 4 एकम 4 एक्सेसफल बचेगा बटे 4 वर्ष, यानी 1 से 1 बटे 4 वर्ष का मतलब जानते हो 1.25 साल, और 1.25 साल का मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष और 3 माह, 1 वर्ष और 3 माह। देखिए एक तो कंप्लीट ईयर लगेगा, दूसरा कौन सा लगेगा 1/4 वर्ष। तो टोटल 12 महीने में से 1/4 करोगे तो कितने आ जाएंगे मेरे दोस्तों, 3 माह। कितने आ जाएंगे, 3 माह। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा मेरे दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोग को डिलीवर करना चाह रहा हूं वो दिल तक पहुंचा होगा, तो इस बात पर एक शेयर तो बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए फटाक से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों, टाइप सेकंड और आज का जो हमारा सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और चलिए इसमें अपन को क्या निकालना है वो हम ढूंढते हैं। तो किस ब्याज दर से, मतलब ये कि हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही अपन को निकालना है मेरे दोस्तों। किस ब्याज दर से, तो पहला ही वर्ड है किस ब्याज दर से, मतलब अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अपन को निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है 6000 रुपये, पे कितना है आपका मूलधन 6000 रुपये, ठीक है। टाइम कितना है आप लोग का 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज यानी एसआई कितना है आप लोग के पास 600 रुपये। कितना है 600 रुपये। आपको क्या निकालना है मेरे दोस्तों, आर। मैंने क्या बताया, 3 चीज दे रखी है, चौथी निकाल लिए, तो अपना सिंपल वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपन लोगों को अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, एसआई बराबर अपना होता है PRT बटे 100, PRT बटे 100। तो वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, एसआई का मान कितना, चलिए मैं यहां रख देता हूं, इसको लाइन खींच देता हूं। एसआई का मान कितना 600 रुपये, ठीक है। पी कितना 6000 रुपये, ठीक है।
आर अपन को निकालनी तो आर को अपन लिख देंगे आर टी अपन को कितना दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष, ठीक है। और बटे में कितने आ जाएंगे आपके 100। मेरे दोस्तों 00 से 00 काट दीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या बचेगा, आपको निकालना है आर, तो मेरे दोस्तों ये तो आपका 600, ठीक है। बटे में कितना आएगा, ये राशि जो बची हुई है ये चली जाएगी आपके बटे में, तो एक तो आ जाएगा आपके 60 इंटू बटे में क्या आएगा मेरे दोस्तों 2, तो 60 से कितनी बार कटेगा, ये 0 से 0 कट जाएगी और कितनी बार कटेगा 10 बार, तो आर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 10/2 यानी 5%। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई मेरे दोस्तों 5%। तो होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा तो लाइक बनता है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना मेरे दोस्तों कि आप लोग को कहाँ क्या समस्या आती है। अगर आती है किसी क्वेश्चन में तो जरूर से बता देना, मैं सिंगल उस क्वेश्चन की वीडियो बना के शॉर्ट बना के आप लोग को अपलोड करके वो सुविधा भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए, अपने इस परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को नया मुकाम दीजिए और अपने लक्ष्य तक आप लोग जरूर से पहुंचोगे, ये मेरा वादा है। होप आप लोगों पे भगवान इतनी कृपा करे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, धन्यवाद।